हाय एंड हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग पर। आप सभी को पता है कि कला एवं संस्कृति, राजस्थान की कला एवं संस्कृति पर हमने जो सीरीज़ है वो जारी कर दी है। और आज जो हमारी सीरीज़ क्लास 3 रहने वाली है, 50 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पहली 2 क्लासेस में। अभी तक अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं कहूँगी इसको पॉज कीजिए और पहले वो 2 प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 50 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, 4 उसके ऑप्शन हैं और चारों को अच्छे से विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या की गई है। तो लगभग मान लो आप 50 के 100 क्वेश्चन वो बन गए हैं। ठीक है, हर ऑप्शन को मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक ऑप्शन पे बात की गई है, तो आप उसको इग्नोर ना कीजिए, वो उस ज़रूर पढ़ कर आइए, फिर इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 51, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मीनाकारी गहने की बात आ गई है, तो कहाँ पर बनाए जाते हैं? देखो, आप एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद में आंसर को थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए क्या है। जो राजस्थान से हैं वो ज़रूर इसमें एफर्ट लगाइए, जो राजस्थान के बाहर से हैं वो सिर्फ वीडियो को देखिए, आगे के लिए आप याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, तो मीनाकारी गहने के लिए कहाँ बनाए जाते हैं, कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर में, जयपुर में, भरतपुर में या उदयपुर में? बताइए कहाँ बनाए जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जयपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है, जयपुर में ये गहने, मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। मीनाकारी गहने पीतल के जो धातु के बर्तन होते हैं उस पर भी की जाती है मीनाकारी, और जो रत्न होते हैं, महंगे महंगे रत्न होते हैं, उस पर भी किए जाते हैं ये मीनाकारी। ठीक है, जोधपुर में नौरंगी, जोधपुर में नौरंगी जूतियाँ विश्व प्रसिद्ध है, इस पर भी मीनाकारी किया जाता है। इतनी बात याद रहेगी, याद रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं 52 क्वेश्चन पर। राजस्थान के रीति रिवाजों में आड़ो क्या है? ठीक है, तो क्या है? क्या वो कुआं पूजन है? क्या वो दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना है? या फिर वो विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना है, या जल झूलनी एकादशी की पूजा को कहते हैं? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा सी है, विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना है, जिसको हम पग फेरे की रस्म कहते हैं ना, ये वो वाली रस्म है। ठीक है, एक बार तो शादी करके जब वो आ जाती है, दूसरी बार फिर से वो जब वो जाती है उसको बोला गया है। बात याद रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। 53, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? क्या बोला गया है? इस वर्ड को याद रखना, सागड़ी प्रथा क्या है? ठीक है, इतनी सी बात याद रख लेना, सागड़ी प्रथा। जी, क्या वो बंधुआ मजदूरी प्रणाली है? क्या वो शादी की परंपरा है, या एक विशेष प्रकार का टैक्स है, या राजस्व संग्रह एक प्रकार है? जी नहीं, वो क्या हो सकता है? आप थोड़ा सोचिए। देखो, सागड़ी प्रथा इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो वो शादी की परंपरा है, या वो एक विशेष प्रकार का कर भी नहीं है, राजस्व संग्रह भी नहीं है, वो है बंधुआ मजदूरी प्रणाली। क्या है वो? बंधुआ मजदूरी प्रणाली। इसको हम सागड़ी कहते हैं। इसको एक और नाम दिया गया है हाली प्रथा, या तो सागड़ी प्रथा बोलो या बोलो हाली प्रथा, ये 2 तरह से जानी जाती है। इस प्रथा में क्या होता है? जमींदार साहूकार ये गरीबों में ना उधार, जैसे गरीब जनजाति है उनको उधार दे देते हैं। जब उधार दे दिया, उसको उधार चुकाने के लिए क्या करते हैं? उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को अपने यहाँ नौकर के रूप में काम करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं? नौकर के रूप में काम करवाते हैं। पहले तो उन्होंने उनको पैसे दे दिए, बंधुआ मजदूरी करवाते हैं फिर वो बाद में। इसे रोकने के लिए राजस्थान जो सरकार है, उन्होंने राजस्थान सागड़ी प्रथा, क्या कौन सी प्रथा? राजस्थान सागड़ी प्रथा 1961 में पारित की थी। 1961 में सागड़ी प्रथा पारित की थी, ताकि इस बंधुआ मजदूरी प्रणाली को खत्म किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है सागड़ी प्रथा क्या है, तो बंधुआ मजदूरी है, जिसमें बड़े बड़े साहूकार जमींदार क्या करते थे? उस परिवार के सदस्य को, या उस वहाँ के जो उस परिवार में वो जो व्यक्ति है जिसने ये लिया है, पैसा उधार लिया है, राशि उधार ली है, उसको अपने यहाँ पर नौकर बनाकर रखते थे। ठीक है, 1961 में इसको हटाने का वादा किया गया। ठीक, इस पर रोक लगाई। 54, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना क्या है भीलों में? तो क्या वो विवाह है, तलाक है, जिमान है, या नाता है? देखो, वो सिर्फ और सिर्फ तलाक है। क्या है वो?
तलाक है। छेड़ा फाड़ना तलाक प्रथा है, तलाक की प्रथा है, भील जनजाति में है। ये कहाँ पर है? ये भील जनजाति में होती है और राजस्थान की दूसरी जनजाति है भील जनजाति, ठीक है, प्रमुख जनजाति है भील। कर्नल जेम्स टॉड जो है, जिनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं, उन्होंने भीलों को किस नाम, क्या संज्ञा दी थी? तो उन्होंने बोला था वनपुत्र। क्या बोला था? भीलों को वनपुत्र। देखो क्वेश्चन बन जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड है, जिनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं, वो वनपुत्र की संज्ञा देते हैं भीलों को, ठीक है। क्या बोलते हैं? वनपुत्र। याद रहना चाहिए। और टोटम बोला जाता है, टोटम। अब टोटम क्या है? टोटम भीलों के कुल देवता है। भीलों के क्या है? कुल देवता है टोटम, कुल देवता, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो बताइए किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये प्रयुक्त होते हैं घरेलू दास के लिए। किसके लिए? घरेलू दास के लिए। गोला, दरोगा, चाकर, चेला, याद रहेगा। चलिए, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा है? लीला मोरिया, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? विवाह से। किससे जुड़ा हुआ है? विवाह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरावण से क्या तात्पर्य है? सिरावण से क्या तात्पर्य है? तो ये है, क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता है? मतलब क्या है ये? ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन है क्या, या ब्रेकफास्ट है, या फिर ये मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, या ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा है? तो जी ये है, एक सेकंड, सिरावण है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का सुबह का नाश्ता, ठीक है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है सिरावण, याद रख लेना। चलिए 58 की तरफ चलते हैं जी। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है? पिछली 2 क्लास में से एक क्लास में से मैंने इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से बात की थी। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, अभी आप आंसर करेंगे इसका क्या है। तो क्या ये कू है, ओलंदी है, बढ़ार है, या अणु है? जिन्होंने पिछली क्लास देख ली है ना, उनको आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप लोग बताइए क्या हो सकता है। मैंने बोला जो नव दंपति है उसके लिए आशीर्वाद समारोह, या फिर मैंने बात की थी रिसेप्शन की, ठीक है, वर पक्ष रखता है रिसेप्शन, तो उसको बोलते हैं बढ़ार। ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार आ चुका है, तो इसको याद रख लेना, बढ़ार है ये, ठीक। वापस से देख लो, फिर से आ गया। बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तो रखा जाता है विवाह के समय। कब रखा जाएगा? विवाह के समय रखा जाएगा। इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं, याद रख लो। अभी मेरे हिसाब से शायद 6ठी बार आ चुका है। चिकनी कोथली, चिकनी कोथली ये क्या है? ये क्या पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है? क्या ये शादी की रस्म है? क्या ये नए गृह प्रवेश की रस्म है? क्या ये मृत्यु पर एक रस्म है? तो चिकनी कोथली है शादी की एक रस्म। क्या है? शादी की एक रस्म है चिकनी कोथली, याद रहेगा। तो ये मारवाड़ के लिए, मारवाड़ में संबंधित है ये, मारवाड़ से। तो एक रस्म है जिसको हम तिलक समारोह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिलक, समझते हो ना, तिलक जाता है, तिलक समारोह भी कहते हैं, जिसमें सुहाग भाग की सामान दिए जाते हैं, साड़ियाँ दी जाती हैं, ये सब कुछ है। ये शादी की एक रस्म है चिकनी कोथली। आ जाओ, कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? क्या जडूला, क्या मुठ भराई, क्या जलवा पूजन, या मोसर? मोसर तो देखो मृत्यु से संबंधित है, जलवा पूजन बच्चों से संबंधित है, जडूला भी बच्चे जन्म से संबंधित है, बाल जो काटते हैं। मुठ भराई जो है ना, मुठ भराई ये है विवाह से संबंधित। इसमें क्या होता है ना कि जैसे विवाह के दौरान बारातियों के बीच बैठकर थाली में रखे हुए कुछ रुपए होते हैं, जिसको जैसे हाथ में जैसे मुट्ठी में लेने को कहा जाता है कि इसको हाथ में मुट्ठी में लो, इसलिए इसको बोला जाता है मुठ भराई। विवाह से संबंधित है, जैसे पीली चिट्ठी देना, लगन पत्रिका, कुमकुम आदि, कुमकुम पत्रिका, सिंजारा, बरी चढ़ाना, कांकन डोरा, बिंदोली, इस तरह का ये यहाँ पर होता है। ये कार्यक्रम मुठ भराई में किया जाता है विवाह के समय, ठीक। चलो, जब बाराती आ जाते हैं तब। निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जडूला भी बता दिया बच्चे के, उससे है सामेला या पनघट पूजा, बिल्कुल भी नहीं। पगड़ी का दस्तूर बताओ कौन सा हो सकता है? तो यह है सामेला, सामेला, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। क्या होता है ना, जब बारात दुल्हन के गांव में पहुंचती है ना, जैसे मानो कि बारात गई है दुल्हन के घर पर, तो वर पक्ष की ओर से कोई एक नाई या ब्राह्मण आता है
वो आगे जाकर कन्या पक्ष को बारात के आने का सूचना देता है कि भाई बारात आ गई है ना। कन्या पक्ष की ओर से उसे नारियल या दक्षिणा भी देते हैं वो लोग कि चलो तुमने हमें बताया, एक प्रथा है मतलब, तो एक नारियल या दक्षिणा भी दी जाती है। फिर क्या कहता है, वधू का जो पिता है, जो दुल्हन का जो फादर हैं, वो अपने सगे संबंधियों के साथ बारात का स्वागत करते हैं। स्वागत की इस प्रक्रिया को बोला जाता है सामेला। याद रहेगा, स्वागत की इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सामेला। ठीक, चलो। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है, तो बहुत बार अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो विवाह के समय किया जाता है। चले आगे, आ जाते हैं 64 की तरफ जी। बोला गया है कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, तो बता दो आप कौन सा संस्कार है जो जन्म से संबंधित है। तो इसका आंसर है जड़ूला। ठीक है, जड़ूला। तो बच्चे का मुंडन होता है, ये बच्चे का क्या है, ये मुंडन है, जड़ूला। बाल इसके मुंडित करते हैं ना, मुंडवाते हैं, वो है। सामेला में बता चुकी हूँ, बारात स्वागत की एक प्रक्रिया है। और जो बान होता है ना, ये लगन पत्र होता है, जैसे बान बैठाते हैं, गणेश जी बैठाते हैं, ऐसा करके। और मोसर क्या है, मोसर मृत्यु के 12वें दिन पर दिया गया एक भोज है ना, प्रतिभोज है। ठीक, चलो 65। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है, तो मृत्यु भोज को कहा जाता है मौसर। याद रहेगा, ठीक है। ये ना दो समुदाय में बड़ा फेमस है, जैसे जाट में और विष्णुइयों में ये फेमस है मृत्यु भोज, मौसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे। राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है, औलंदी क्या है, औलंदी थोड़ा अटपटा सा नाम है, याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक दो बार आप जब इसको याद कर लेंगे ना, देख लेंगे आंखों से, तो ये याद हो जाएगा। तो ये है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, इसको बोलते हैं औलंदी। ठीक, 67। जानोट्टन क्या है, तो ये क्या है, क्या ये भूमि का माप है, क्या ये एक प्रकार का लोकगीत है, क्या एक प्रकार का कर है, कृषि कर? जी नहीं, ये है वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज है जानोटन। ठीक है, झिम्मी क्या है, झिम्मी, झिम्मी क्या है, तो ये है, क्या ये, हाँ, फेरे तथा, ये रहा इसका आंसर, फेरे तथा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दिया गया वर वधू द्वारा पहनी जाने वाली गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को बोलते हैं झिम्मी। वो लाते हैं ना वधू के लिए, जो मामा पक्ष की तरफ से आता है, ये उसको बोला गया झिम्मी। ठीक है, याद रखना। चलिए, खोएतू इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। अब थोड़े ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, तो अब आपको और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। खोएतू क्या है, खोएतू वस्त्र किस से संबंधित है, कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये भील जनजाति से संबंधित है। किससे, भील, बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। खोएतू है भील जनजाति से संबंधित है। यह एक वस्त्र होता है जो कमर से नीचे पहना जाता है। ठीक है, कमर से नीचे पहना जाता है, उसे बोलते हैं खोएतू। भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फेटा क्या है, फेटा क्या है, फेटा क्या है, ये एक प्रकार का सिर का पगड़ी है। ये फेटा क्या है, एक प्रकार की सिर, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, सिर का एक वस्त्र होता है जिसको हम पगड़ी कहते हैं। ठीक है, फेटा ये इंपॉर्टेंट है, पगड़ी है ये। और कौन सी जनजाति में फेमस है, तो भीलों में फेमस है ना। ये लगभग ना 2 से 5 मीटर तक की होती है, 2 से 5 मीटर तक की होती है फेटा, याद रहेगा। चलो, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला, अब यहाँ तक कुछ सिर्फ स्पेसिफिक बात कर दी, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा, जिस नाम से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ये स्त्री पहन रही है, उसे बोलते हैं कच्छाबू, कच्छाबू, कच्छाबू। भील जनजाति की स्त्री पहनती है और लंबा सा घाघरा, उसे बोलते हैं कच्छाबू, स्त्री द्वारा। ठीक है, जो घुटने तक नीचे होता है, और भील जनजाति की महिलाएं पहनती है पारंपरिक साड़ी होती है जैसे कि, है ना। और पुरुष पैजामे के साथ ढीले लंबे फ्रॉक पहनते हैं। औरतें चांदी और पीतल की भारी भरकम आभूषण, मोतियों की माला, चांदी के सिक्के और कान की बालियाँ पहनती है, मतलब सिक्के और कानों में बालियाँ पहनती है बड़ी बड़ी। ठीक है, कच्छाबू याद रखना, लंबा घाघरा है जो भील जनजाति की स्त्रियां पहनती है। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है, कटकी परिधान कौन पहनता है, तो कटकी कौन पहनता है, क्या वो विवाहित महिला पहनती है, अविवाहित महिला पहनती है, या विधवा पहनती है, कौन पहनती है, तो वो पहनती है, कटकी पहनती है अविवाहित महिलाएं। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। इसको जैसे पावली भी बोलते हैं, इसको पावली, है ना, क्या बोलते हैं, पावली, पावली भात बोलते हैं इसको बेसिकली, है ना, याद रखना। मारवाड़ में दामनी क्या है, मारवाड़ में दामनी क्या है,
तो मारवाड़ में दामनी है एक प्रकार की ओढ़नी, दामनी ओढ़नी, दामनी ओढ़नी, ठीक, याद रहेगा। चलो, चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या है बता देते हैं, आ जाओ। चीर पटोरी क्या है? एक प्रकार की साड़ी है। क्या है? साड़ी है, जिसे हम चीर पटोरी कहते हैं। चूतड़ी वाली साड़ी होती है बेसिकली। पीला पोमचा क्या है? पीला पोमचा, तो ये लोक नृत्य है, कपड़ा है, पेंटिंग है या लोकगीत है? बताओ ये पीला पोमचा क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, कपड़ा है। एक प्रकार की ओढ़नी है, महिलाएं ओढ़ती है, जिसका रंग पीला होता है। जिसका रंग क्या होता है? पीला होता है, इसलिए पीला पोमचा है ना। पोमचा कमल से संबंधित है, जैसे कमल के इसमें छापे लगाए जाते हैं, कमल का फूल होता है ना, उस तरह के बने हुए होते हैं इसमें, तो उसका किनारा एकदम लाल होता है। पोमचा के पूरे जो किनारे होंगे चारों तरफ लाल होंगे, और कमल के फूल बने होते हैं, ये प्रिंट होता है पोमचे में, कमल के फूल है ना, और लाल कलर की इसकी क्या होती है? किनारी होती है। याद रहेगी ये बात। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप इसको जब 2-3 बार देखेंगे ना इस वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से माइंड में फिक्स हो जानी है ये चीज़ें। ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार कराए जा रहे हैं आपसे। और पिछली 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है ना, पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि वो इससे ईजी है। अब ये लेवल जो है इसका बढ़ाया जा रहा है, अब ये लेवल टफ होता जा रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है, क्लास आपको बहुत पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और बने रहिएगा। आगे बहुत कुछ मिलने वाला है राजस्थान में एंटिटी वैकेंसीज को लेकर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।